was started to man to be out and all. Well, in Ghana, the city of Luton, it below the city went out of Trinidad. I teacher or the show to degree. Well, guess what? We went out there, yes, I didn't know. क्यों नहीं सरल बनना, बहुत सरल बनना भाई। जब एक महिला में और जेंट्स में फर्क क्या है ये बताओ। पहले तो यही पे है क्वेश्चन कि महिला और जेंट्स में क्या कोई अंतर, मैं तो नहीं समझती हूँ। लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, लड़कों को भी आगे बढ़ना चाहिए, जबकि लड़कियों को तो ज़्यादा और आगे बढ़ना चाहिए। जब लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, तभी तो वो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगी। जब महिला अनपढ़ होगी, घर की बच्चा स्कूल से पढ़ के आएगा तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो तो गिल्ली डंडा लेगा, गाँव में खेलेगा आराम से बच्चों के साथ में। माँ को तो यही नहीं पता है कि बच्चा क्या पढ़ के आया। जब स्कूल से क्वेश्चन दिया जाता है कॉपी में, तो वहाँ होमवर्क माँ करा रही है। सबसे पहले तो माँ ही शिक्षित होनी चाहिए। मेरा तो बस यही कहना है। अब इन जीवन संघर्ष के बारे में तुम तो उनको जागरूक करेंगे। मेरा संघर्ष तो बहुत बेटा, बहुत ही संघर्ष है। मैं अगर जो भी संघर्ष अपना बताऊंगी तो वो समुद्र बहुत कम पड़ जाएगा। मेरी 13 साल में शादी हुई है, ठीक है, वो भी 70 में। और जब के जमाने कैसे थे ये मालूम हो कि बच्चों को, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। मेरे पापा जो थे वो रेलवे में जॉब करते थे। 4 बहनें हूँ, 2 भाई हैं, भाई बाद के हैं। लेकिन 4 बहनों का छोटी सी सैलरी में पढ़ाना लिखाना ये बहुत नामुमकिन था था उस ज़माने में। फिर भी मैं रेलवे स्कूल में कक्षा 5 तक पढ़ी, जो रेलवे स्कूल सरकारी स्कूल होते वहाँ पे पढ़ी। वहाँ के बाद में मेरे पापा ने शादी कर दी 13 साल में। अब 13 साल की उम्र क्या होती उस ज़माने में, तो ये कुछ चलता नहीं था। लेकिन मैं ये भी नहीं जानती थी उस समय कि शादी का महत्व क्या होता है, शादी क्यों करी जाती है, काहे करती शादी। लेकिन उसके बाद भी मैं जब गांव में गई हूँ तो मैंने वो संघर्ष झेला है, तो मैं ही उसकी अपनी बातें सुनाती हैं। उसके बाद मेरे ये बच्चे दोनों हो गए, छोटी सी उम्र थी, बच्चे दोनों हुए। बच्चे होने के बाद में मैं एक हमारे गाँव में कजरी नूनपुर में निकली थी जगह वैकेंसी, जिसे बोलते हैं CHC। तो हमारे गांव के प्रधान जी थे वो स्वर्गीय वीरपाल सिंह जी। मैं उनका बहुत आभार करती हूँ, बहुत आशीर्वाद उन्हें देती हूँ। जहाँ भी जाएँ वो खुश रहें, सुखी रहें। उन्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत अच्छी जगह पोस्ट पर टीचर। उन्होंने जब गांव में भेजा कि गांव में कोई महिला ऐसे पढ़ी लिखी हो तो उसे ले आओ, तो कोई भी निकला ही नहीं। फिर मैं दिखी उन्हें, तो उन्होंने कहा जाओ फलाने हमारे ससुर का नाम था जबुलाल। तो वो वहाँ मेरे घर पे पहुँचे। जाने के बाद मेरे से पूछा क्या मैम आप जॉब करना चाहती हैं? तो मैंने कहा जॉब करना चाहते हैं। कि कैसे ये जॉब? बोले 50 रुपये की है। मैंने को कोई बात नहीं है। बोले समान सेवा है। मैंने समान सेवा के लिए 50 रुपये भी नहीं मिलेंगे तो भी मैं करूँगी। मैं उससे पहले सिलाई करती थी, गाँव की लेडीजों पे कपड़े सिलती थी, उससे मैं अपना खर्च चलाती थी, क्योंकि खर्च चलाने के लिए तो उसको करना ही पड़ेगा। तो जब मैंने वो 50 रुपये की जॉब की, फिर वो सिग्नल भी जाना होता था, दवाइयाँ मिलती थी, घर घर से ये बांटना पड़ता, तो घर घर जाके देती थी दवाइयाँ, घर में बैठती थी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ से हॉस्पिटल से एक टीम गई थी, तो टीम में उनका नाम था सत्यभामा। उनका मैं आज भी बहुत आवाज़ करती हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है आगे बढ़ो ताकि आप कुछ आगे बढ़ सकती हो। मैंने कहा ठीक है दीदी, लेकिन मैं कैसे पढ़ सकती, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या करूँगी पढ़ाई। तो तब दीपक चलता था मिट्टी का तेल। अब तो खैर ये रोशनी आ रही हैं, लैंप है, क्या नाम, लाइट फाइट सब कुछ दे रखा है, लेकिन उस जमाने में नहीं था। तो मैंने एक लैंप लेके पहले ये सब पूरा धान कूटना है, पिसाई करना है, ये सब काम करने के बाद में बच्चों को खाना बना के खिला के सुला देना। सुलाने के बाद फिर मैं लैंप लेके बैठती थी और अपना किताब शुरू करती थी, पढ़ाई करती थी। 2-2.5 घंटे मैंने पढ़ाई की रात में, और पढ़ाई करने के बाद फिर मैं सो गई। सुबह को फिर वही हाल, वो पीसना कूटना और फिर वही चक्किया चूल्हा करना, जानवरों को देखना, ये मैंने सब करा है। गाय भैंस की पाली मैंने सब करा है। फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल का फॉर्म डाला, नहीं वही आदर्श इंटर कॉलेज, तो मैं पास हो गई 2nd डिवीज़न। पास होने के बाद मैंने एक पुलिस का फॉर्म डाला, पुलिस में भी हो गया। तो उन्होंने कहा बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा मैं बच्चे नहीं छोड़ूंगी। बच्चे छोड़ के मेरा ये जीवन नहीं खोज। मैं ऐसे जॉब नहीं करना चाहती, मैं ऐसे 250 रुपये में है, कोई बात नहीं।
फिर मैंने एनम का डाला तो उस टाइम BSW की वैकेंसी निकली थी, मैंने फॉर्म डाल दिया। फॉर्म डालने के बाद मेरा हो गया उसमें, मैंने एनम की नौकरी की। मैंने सन 87 में इसकी जॉब की थी एनम की। पहले मैं फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई है मिर्ज़ापुर कलान में, वहाँ से मैंने बच्चे पढ़ाए। हाई स्कूल बड़े को निकाला, छोटा वाला छोटा था वो मेरे पास था। हाई स्कूल निकालने के बाद में मैंने इंटर शाहजहानपुर में भेज कराया उसे, फिर वहाँ से मैंने भेजा अपना बंडा ट्रांसफ़र करा लिया। बंडा रही मैं 15 साल, बंडा से फिर मैं सिंगरौली आ गई। सिंगरौली में LHV से मैं रिटायर हुई। अब इस टाइम जो है मैं अपना रिटायरी घर पे बैठती हूँ, तीरथ घूमती हूँ हर जगह, जहाँ भी मुझे घूमने का मन करता है मैं घूमती हूँ, जाती हूँ। मेरे बच्चे भी नहीं मना करते हैं। मेरा बड़ा बेटा टीचर है और उसकी बहू भी टीचर है दोनों, और छोटा जो है उसकी तैयारी कर रहा है उसकी समीक्षा अधिकारी की, वो भी तैयारी कर रहा है। मेरा कहना है कि आप तैयारी करो, मेरा जो भी पैसा लगेगा मैं पैसा लगाऊंगी, मेरी तरफ मत देखो, लेकिन आप तैयारी करो। फिर जब आप तैयार हो जाओगे, पढ़ जाओगे, जॉब लग जाएगा तो हमारा जीवन भी संभल जाएगा। मेरा पता ही कुछ है, माँ और शिक्षा में क्या अंतर है? माँ और शिक्षा में अंतर यह है कि माँ जब शिक्षित होगी तभी तो बच्चों को पढ़ाएगी, और माँ जब शिक्षित नहीं होगी तो शिक्षा कहाँ से लाएगी? जब माँ अनपढ़ होगी तो वो शिक्षा कहाँ से लाएगी? माँ शिक्षित हो तो वो शिक्षा आगे खुद ही पढ़ेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, आगे बच्चों को पढ़ाएगी। वहाँ से जो स्कूल से काम मिलेगा तो वो काम में अपना उसमें हाथ बटाएगी। जब माँ शिक्षित नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। विस्तार बच्चों मेरा ये है, कैसे एक शिक्षक माँ के रूप में बालकों को अच्छे नागरिक बना सकते हैं? कैसे एक शिक्षक माँ के रूप में बालकों को अच्छे नागरिक बना सकते हैं? शिक्षक को तो पहले तो माँ को जागरूक होना पड़ेगा सबसे पहले, कि माँ वह जब बच्चों को स्कूल भेजेगी, उन्हें जब अच्छी शिक्षा देगी, बच्चा स्कूल ऑटोमेटिक जाएगा। और जब बच्चा स्कूल जाएगा तो बच्चे का टीचर का कर्तव्य यह है कि बच्चों को पढ़ाए, और बच्चे का कर्तव्य यह है कि वो जहाँ वहाँ से पढ़ाया जाए वो अपना उतना पढ़ के घर में आए और फिर उसे फिर उसे पढ़ाई करे। माँ का कर्तव्य ये है देखना कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है या मोबाइल चला रहा है या कहीं खेल पे कुछ नहीं मोबाइल देना है। पहली बात तो यह है कि बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। जब तक वो बच्चा इस लायक ना हो जाए समझदार, तब तक मोबाइल नहीं देना चाहिए। और बच्चे पर ध्यान माँ बाप को लगाना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल से आया तो क्या काम लेके आया, तो उसे काम देखना चाहिए। जब काम देखेगा अपना पूरा काम करेगा, दूसरे दिन स्कूल जाएगा, पूरा काम करेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि विद्यालय क्या अपना कर्तव्य निभा है, समाज को तेल मसीह रूपी नागरिक जी, अगर आज विद्यालय ना होते तो आज हमारी ये शिक्षा नहीं होती। आज शिक्षा बहुत आगे बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी है? विद्यालयों के खातिर आज हर गांव में विद्यालय है, एक एक दो, और टीचर भी हैं। टीचर भी अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। मेरा तो एक बार ऐसे ही विवाद भी हो गया, एक बोला कि वो टीचर के यहाँ जाते हैं, आराम का पैसा लेते हैं और मिड डे मील खाते चले आते हैं। मैं लड़ पड़ी, मैंने कहा देखिए एक चीज़ बताओ, कहाँ जॉब करते? बोला मैं बैंक में जॉब करता हूँ। मैंने कहा फिर आपने ये कैसे कह दिया टीचर के लिए? टीचर सबसे पहला गुरु है, पहली माँ गुरु है, लेकिन माँ से बाद में टीचर ही गुरु होता है जो आपको इस काबिल बनाता है। अगर टीचर नहीं होगा, पढ़ाएगा नहीं, तो आप क्या ये हम जॉब करते? तो पूरी बस ने मैंने तारीफ की, बोले बात का मैम आपने बहुत अच्छा जवाब किया इन्हें। तो टीचर तो नहीं होगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो तो गुरु होता है। जब क्वेश्चन ये है कि समाजिक प्राणी होने के नाते कौन बहुत ऐसे कार्य जिनको अपना करना हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है? देखिए, अच्छे समाज का निर्माण तो जब ही होगा जब हम शिक्षित होंगे। वहीं पे फिर भूमिका आ जाती है घुमा फिरा के, जब हम शिक्षित होंगे तो हम हर कार्य अच्छा करेंगे। अब जब हमारे दिमाग में ही नहीं कुछ होगा तो करेंगे क्या? आज मैं शिक्षित हुई, मैं पढ़ी, तभी तो आज इस लायक हुई। और मैं ना पढ़ती, गांव में पढ़ी रहती, अनपढ़ रहती, तो मुझे खुद ही नहीं पता है ये काला अक्षर भैंस बराबर क्या है क्या नहीं है, तो मैं कैसे आगे दूसरों को शिक्षा दूंगी? जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आगे बच्चों को शिक्षा दूंगी, दूसरों को ही पढ़ाऊंगी। शिक्षित होना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि बंदा उठान के लिए बेचारी मतभेद कैसे खत्म किया जा सकता है?
जैसा कि हम देखते हैं कि गाँव में बहुत जगह ऐसा होता है कि 18 साल या 21 साल से पहले ही लड़कियों की शादी हो जाती है। और कुछ लोग जैसे ये हम ही लोग सारी स्टूडेंट नगरी की बता रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते कहते कि हाँ हमें पर बारहवीं हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है किस चीज़ से, तो मतलब इसमें क्या हुआ तो खत्म हो गया है। नहीं, जरूर हुआ है, बहुत हुआ है, इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो है आशाएं लगी हैं, आशा बहुएं जिसे बोलते हैं, आशाएं लगी हैं। तो हम लोगों को ये कार्य दिया जाता है, घर घर हम इस चीज़ को फैलाते हैं कि किसी बेटी का विवाह 21 साल से पहले नहीं करना। ये बहुत पहले था 18 साल और 21 साल लड़के की, लेकिन वो हटा के अब 21 साल कर दिया गया, क्योंकि आजकल लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। 18 साल की लड़की कुछ नहीं समझ पाती थी, अब 21 साल इसलिए किया है कि वो अपना पढ़ाई कर सकती है, अपना कुछ समझ सकती है, उस घर को भी समझ सकती है, इस घर को भी, दोनों घर संभाल सकती है। दोनों को संभालना बहुत मुश्किल बात होती है। तो इसलिए हम लोग सबको यही जागरूक करेंगे और आसाम के द्वारा जागरूक करवाएंगे, आंगनबाड़ी लगे हैं उनके द्वारा जागरूक करवाएंगे कि हर भी लड़की का, बेटी का विवाह 21 साल से पहले नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि लड़की पढ़ रही है तो उसे पढ़ाओ, जब उसका मन करे तब शादी करो। अन्यथा ये नहीं कि उसकी ज़बरदस्ती थोप दो, थोपना नहीं चाहिए। बच्चे से पूछो कि आप शादी लायक हैं, शादी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बच्चे का मन नहीं पढ़ाई में लग रहा, शादी कर दीजिए। और पढ़ने की इच्छा है तो उसे जितना पढ़ा सको उतना पढ़ाओ। मेरा तो यही मानना है, लड़के और लड़की में भेदभाव मत करो। आपके वो मैम क्या सच में महिला के लिए सरल है आगे बढ़ो? जरूर, मैं तो यही कहती हूँ कि हर महिला को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं बढ़ी हुआ, मैंने संघर्ष किया, हर महिला को संघर्ष करना चाहिए। इतना भी कुछ वो आजकल देख रहे हो, वो 9 साल के, 5 साल के लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। लड़के और लड़कों को भेद नहीं रखना चाहिए, लड़कों से लड़कियां आगे ज्यादा बढ़ाने चाहिए। तो जब लड़की बढ़ेंगी हमारा समाज बढ़ेगा। वो जब माँ शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी। जब माँ शिक्षित नहीं होगी तो वो तो गाँव में थे तुम्हें काम का आएगी, वो स्कूल में नहीं भेजेगी, गुरु की क्या उसकी बात समझेगी। नया फर्स्ट पर्सन है आपसे, माँ और शिक्षा में क्या अंतर है? माँ और शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है कि माँ तो एक जन्म देती है। आपने ये भी देखा होगा कि कई माँ जब कोई बच्चा पैदा हुआ उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, मर दिया, किसी को दे दिया, ठीक है। और पिछले आज माँ और बच्चे जीवों का इतना अंतर है कि माँ तो एक पैदा करती है, गुरु प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। हम आप किसकी बदौलत आज हम किसकी बदौलत बैठ लो, इन गुरु की बदौलत बैठूंगी ना। जब मैं पढ़ूंगी नहीं, मुझे कोई गुरु नहीं मिलेगा पढ़ाने वाला, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। यही बीच का अंतर है। माँ तो केवल पैदा करती है, बस छोड़ दिया। माँ का कर्तव्य है कि माँ अपने बच्चों को नहला धुलाए, प्यार से पढ़ाने भेजे, स्कूल भेजे। माँ से शिक्षा ग्रहण करके आए वो। यहाँ ये कि कैसे एक शिक्षक माँ के अंदर में अपने बानियों को अच्छा नहीं बना सकते हैं। एक शिक्षक कैसे एक शिक्षक माँ के अपने बानियों को अच्छा नहीं बना सकते? वो इसीलिए बना सकते हैं जब उसे शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, और वो बच्चा पढ़ेगा, घर में पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा। घर में काम नहीं कराना चाहिए बच्चों को, हमेशा पढ़ना, पढ़ाई पे वर्क करना चाहिए, खेल भी करना चाहिए, सब कुछ। अब जब बच्चा पढ़ेगा तो वो आगे शिक्षा पूरी ग्रहण करेगा, शिक्षित बनेगा। शिक्षित बनेगा तो हमारा समाज शिक्षित बनेगा, पूरा घर हमारा सुखी रहेगा। इसी माँ बाप का आज वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा जब बच्चा नौकरी करेगा तो। उसने विद्यालय क्या अपना वास्तविक करते बिना पाए या फिर समाज को मसीह की नागरिक नहीं, वास्तव में ये बात सत्य है कि जो विद्यालय चल रहे हैं बहुत अच्छा चला रहे हैं, अब चल रहे हैं, हम नागरिक चला रहे हैं। जो मैं तो यही सोचूंगी कि जो टीचर का कर्तव्य है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। हैदराबाद में कोई है कहते हैं, लेकिन टीचर की जो भूमिका है सबसे बहुत नहीं। वो आप कोशिश रहा है कि सामाजिक कार्य होने के नाते और कौन से ऐसे कार्य अपना कदम अच्छे समर्थन नहीं कर सकते हैं। वही एक चीज होगा, जब शिक्षा होगी, पैसा होगा तो हम हर काम कर सकते हैं।
जब शिक्षा ही नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? माँ बाप भी परेशान रहेंगे, बच्चे भी परेशान रहेंगे। और जब हमारे पास पैसा, हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, रिक्वेशन जॉब करेंगे, अच्छे पोस्ट पर जॉब करेंगे, तो हम अपने घर बार संभाल सकते हैं, बच्चों को भी संभाल सकते हैं, और आगे हम बढ़ा भी सकते हैं, दूसरों को भी प्यारा दे सकते हैं। या बहुत कुछ की बढ़िया उत्पत्ति बेचारी मतलब ऐसे खत्म किया जा सकते हैं जैसे कि किसी अभी गाँव में या बहुत जगह ऐसा कि 18 साल से कम एज की सीधे शादी हो जाती है, और कोई ये नहीं चाहता था कि हम उसे फॉलो करके बताए कि हाँ बालिंग हो रहा, कोई नहीं चाहता है, ये किसी को खरीदी नहीं बताए। ये बहुत फर्क, क्योंकि मैंने इसमें जॉब किया है, और मैं ये घर घर जाके मैंने इसे प्रेरणा मिली। जैसे लड़कनियाँ है, तो पहली बात 21 साल पहले 18 था, लेकिन अब 21 साल दिया गया, और 21 साल के बाद ही आप शादी करें, ना कि पहले कर दें। पहले तो अगर कम उम्र में शादी कर दी, तो जो शादी करेंगे तो वह अपने माँ बिगड़ी समझेंगे, ठीक है। उसके अंदर जाने के बाद बच्चे पैदा होंगे, खून की कमियाँ होंगी, 50 तरह की बीमारियाँ बनेंगी, तो 21 साल से कम एज में इसलिए लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, और लड़की और लड़का एक समान देखना चाहिए। लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि ये लड़की है तो ये मेरी बहन के समान है। उस तरीके से दोनों समाज को एक साथ चलना। आपके हमने बेचारे जिनका कोई संदिग्ध करने का आए तो थैंक यू। क्या